क्या दिव्या भारती की रूह मौत के बाद भी शूटिंग के लिए जाती थी? क्या दिव्या भारती की आत्मा निधन के बाद भी फिल्मों के सेट पे नजर आती थी? फिल्म लाडला के सेट पर ऐसा क्या हुआ था कि श्रीदेवी मंत्र जाप करने लगी थी? फिल्म लाडला के सेट पर ऐसा क्या हुआ था कि सेट पर पूजा पाठ करवाना पड़ा था? जी हाँ, दिव्या भारती के निधन के बाद ऐसी बहुत सी खबरें आईं। कभी फिल्म का पर्दा गिर पड़ा, तो कभी फिल्म के सेट पर अजीबोगरीब हरकतें हुईं। वो एक ऐसा दौर था जब दिव्या भारती का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा था। उस दौरान वो इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस थी। लेकिन 5 अप्रैल 1993 को ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद पूरा देश अवाक रह गया। दिव्या भारती के फैंस सन्न रह गए। जी हाँ, जब दिव्या भारती का 1993 में निधन हुआ था, उसके बाद से उनकी फिल्मों के सेट पर अजीबोगरीब हरकतें होती थी। दिव्या भारती का जब निधन हुआ था, तब वो कई सारी फिल्मों की शूटिंग कर रही थी। बॉलीवुड में उनका करियर बहुत शानदार चल रहा था और वो उन दिनों रंग नाम की फिल्म की शूटिंग कर रही थी। इसके अलावा लाडला नाम की फिल्म की शूटिंग कर रही थी, शतरंज नाम की फिल्मों की शूटिंग कर रही थी। एक साथ वो 4 से 5 शिफ्ट्स में काम करती थी। और भी बहुत सारी फिल्में उन्होंने साइन कर रखी थी, जिसमें से विजयपथ और मोहरा जैसी फिल्में भी थी। तो दिव्या भारती का जब निधन हुआ, तो लाडला फिल्म के सेट पर अजीबोगरीब हरकतें होती थी। उस फिल्म के सेट पर श्रीदेवी अक्सर अपने डायलॉग्स भूलने लगती थी। वो भी वहीं अटकती थी जहां दिव्या भारती अटक जाया करती थी। फिल्म के मेकर्स को ऐसा लगा कि फिल्म के सेट पर कुछ अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं, और फिर उन्होंने फिल्म के सेट पर पूजा पाठ करवाया था। तब जाकर फिल्म की शूटिंग सही तरीके से शुरू हो पाई थी। इसके अलावा दिव्या भारती के निधन के बाद उनकी फिल्म रंग रिलीज हुई थी। रंग फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान सभी सितारे बैठे थे, तमाम फिल्म से जुड़े लोग बैठे थे, मेकर्स बैठे थे, दर्शक आए थे, पत्रकार थे। फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान अचानक से पर्दा गिर पड़ा था और पूरा सीन जो है वहां पे बिल्कुल ब्लैकआउट सा हो गया था। लोग घबरा गए थे, अचानक ऐसा क्या हुआ। बाद में सब ठीक हुआ और उसके बाद फिल्म की स्क्रीनिंग जो है चल पाई थी। देखा जाए तो दिव्या भारती का निधन हमेशा से एक रहस्य बनकर रहा। दिव्या भारती के निधन को एक तरह से कह सकते हैं 31 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी दिव्या भारती के बारे में बातें होती हैं। आज भी लोग उनको भूले नहीं हैं। आज भी उनका निधन बॉलीवुड के लिए, उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। और हमेशा उनके बारे में बातें होती हैं कि दिव्या भारती के निधन का सच क्या है। लेकिन आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने इस केस की करीब 8 साल तक जांच की थी। शक के घेरे में दिव्या भारती के पति साजिद नाडियाडवाला भी थे, उनसे भी पूछताछ की गई थी और पुलिस को किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। और बाद में मुंबई पुलिस ने माना कि दिव्या भारती का निधन एक हादसा था। दिव्या भारती जब शराब पी रही थी और शराब पीते हुए वो अपने घर की खिड़की के पास गई और वहीं उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर पड़ी थी। 5वीं मंजिल से दिव्या भारती गिरी थी। हम आपको उनके घर की तस्वीरें दिखाते हैं। यही है वो बिल्डिंग, तुलसी बिल्डिंग, जहां दिव्या भारती रहा करती थी। 5th फ्लोर पे उनका अपना घर था। ये दिव्या भारती का खुद का घर था और इसी घर में वो साजिद नाडियाडवाला के साथ रहती हैं। यहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह काम करते हैं, उनके मुताबिक दिव्या भारती के माता पिता उनकी शादी से खुश नहीं थे और वो नहीं चाहते थे कि दिव्या अपनी शादी का ऐलान करे। और यही वजह है कि दिव्या भारती ने कभी अपनी शादी का ऐलान भी नहीं किया था।